अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे मैंगो आइसक्रीम। सिर्फ 3 चीज़ों से आइसक्रीम बनाएंगे और इतनी मज़े की आइसक्रीम बनेगी। 2 दरमियाने साइज़ के मैंने यहाँ पे आम लिए हैं। आम आपने या चौंसा लेना है या सिंदड़ी लेना है, इन दोनों में से एक आम की आपने आइसक्रीम बनानी है। मैंने यहाँ पे चौंसा आम लिया है, बहुत मज़े की आइसक्रीम बनती है इससे। आम को छील लेते हैं। आम मैंने दोनों छील लिए हैं यहाँ पे। आम का पल्प हम डालेंगे ब्लेंडर जग में। आम को आपने अच्छी तरह से ठंडा करके इस्तेमाल करना है। गर्म आम ही लेंगे आप। सारा पल्प उतार लेंगे दोनों आमों का इस तरह से। पल्प मैंने यहाँ पे सारा डाल लिया है अच्छी तरह से काट के। गुठली साफ कर दी है मैंने। अब 200 ml का मैंने यहाँ पे पैकेट डाल रही हूँ व्हिपिंग क्रीम का। आप सादी वाली क्रीम भी यूज़ कर सकती हैं। मैं व्हिपिंग क्रीम का यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। क्रीम हमने बिल्कुल ठंडी लेनी है, गरम क्रीम नहीं यूज़ करनी, बिल्कुल चिल क्रीम यूज़ करेंगे इसमें। आधा कप इसमें जाएगा कंडेंस मिल्क का। अब इसको अच्छी तरह से बीट करेंगे, बिल्कुल स्मूथ बीट करेंगे इसको। 3 से 4 मिनट मैंने इसको बीट किया है अच्छे से। ये देखें स्मूथ हो चुकी है बिल्कुल आइसक्रीम। अब इस तरह के ढक्कन वाले आपने बॉक्स में डालना है इसको, जिसका टाइट ढक्कन हो। जग को साफ कर लेंगे अच्छे से। बॉक्स के नीचे किचन टॉवल रख लेना आपने और थोड़ा सा टैप करना है इसको इस तरह से। ऊपर से आपने इसको रैप कर देना है। रैप मैंने अच्छी तरह से कर दिया है। रैप करने का हमें ये फ़ायदा होगा कि आइसक्रीम में बर्फ़ नहीं जमेगी। ऊपर से इसका ढक्कन लगा देंगे, टाइट ढक्कन है इसका। 8 से 9 घंटे के लिए इसको फ्रीज़र में रखेंगे। अब 8 घंटे मैंने इसको फ्रीज़र में रखा है। अब निकाल के इसको चेक करते हैं कि हमारी आइसक्रीम कैसी बनी है। पेपर ऊपर से उतार देते हैं इस तरह से। इसको निकाल के आइसक्रीम स्कूप से कप में डालेंगे। 2 से 3 मिनट इसको अब रखेंगे ना तो बड़े आराम से निकल आएगी, लेकिन मैंने रखी नहीं है इसलिए थोड़ी सी ये ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई है। आइसक्रीम को मैंने बाउल में डाल लिया है। मेरी तरह आपने जल्दबाजी नहीं करनी। फ्रीज़र से निकाल के थोड़ा सा रेस्ट देना है 2 से 3 मिनट के लिए। तो बड़ी अच्छी शेप में ये निकलेगी स्कूप से। मज़ेदार सी मैंगो आइसक्रीम हमारी रेडी है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।